फ्री फायर बैन हो चुका है, जो बहुत बड़ी न्यूज़ है। साथ ही इंडिया गवर्नमेंट मोदी जी ने अराउंड 54 एप्लीकेशंस को और बैन कर दिया है। इनमें बहुत सी ऐप्स तो ऐसी थी जिन पर 100 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं कि ये कैसे बैन हुई और क्यों बैन हुई। ठीक पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक, ईओसी ब्राउज़र, अलीबाबा, क्लीन मास्टर जैसी बड़ी बड़ी ऐप्स को बैन कर दिया था, जो एक बार फिर से बैन करते चले जा रहे हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब ऐसी न्यूज़ तो देखने से भी डर लगता है। कोई नहीं, पर मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। गजब टूबीबाज आदमी। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उन्हें यूज ही नहीं करता था। पबजी बैन हुआ था, जब फिर दोबारा आ गया था। नेम्स और कुछ सेटिंग्स को इंडिया के लिए कस्टमाइज करके इंडियन ऑडियंस को दे दिया गया था, ताकि वो खुश हो जाए। अब एक और बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है पीछे पीछे। फ्री फायर जो फ्री गेम था, मोदी जी ने उसे बिल्कुल फ्री कर दिया। एक और बात बताऊं तो गेमर्स के भी अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे पबजी वाले, जब पबजी बैन हुआ था तो फ्री फायर वाले बहुत खुश हुए थे, और अब पबजी वाले खुश हैं। आपको फ्री फायर के बारे में बता दे, ये मोस्ट वोटेड ऐप था 2019 का, और 2020 की मोस्ट डाउनलोडेड गेम थी, जिसका बहुत सारे यूजर्स इंडिया में बन चुके थे। फ्री फायर कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है, मैक्स वर्जन नहीं, वो अभी भी है। पबजी बैन होने के बाद काफ़ी सारे गेमर्स फ्री फायर पर शिफ्ट हो गए थे, जो अब कहीं के नहीं रहे। प्ले स्टोर पर अगर आप फ्री फायर सर्च करते हैं तो कुछ नहीं मिलता, सब खाली खाली है। जैसे मैंने आपको बता दिया, फ्री फायर पिछले साल से बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ था, तो यूएस में 150 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उन्होंने, और इंडिया में तो नंबर 1 ऐप थी ये। कुछ फेमस ऐप्स के नाम बताता हूँ मैं आपको जो बैन हुई हैं। स्वीट सेल्फी, ब्यूटी कैमरा, वाइवा वीडियो एडिटर, ये बहुत फेमस ऐप था जो मैं पर्सनली यूज़ करता था पहले। ऐप लोग ये तो सभी ने देखी ही होगी, बाकी की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब गवर्नमेंट 270 से भी ज़्यादा ऐप्स को बैन कर चुकी है, तो ऐसा क्यों? वेल, द बिगेस्ट रीज़न इज़ प्राइवेसी। डेटा आपका, पर उसका यूज़ ये कंपनीज करती हैं, और इससे बहुत हद तक सभी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है। ये माइक्रोफोन, कैमरा, लोकेशन एक्सेट्रा के एक्सेस लेकर आपका डेटा यूज़ करती हैं। इसलिए मोदी जी को लगा शायद आपका डेटा का मिसयूज हो सकता है, और आपके साथ क्या पता पूरे देश संकट में पड़ जाए, इसलिए इन्हें बैन कर दिया गया। फ्री फायर एक इंडियन बैटल रॉयल गेम थी, जिसमें ऑब्वियसली फाइट, शूटिंग और एक डेजर्ट गेम थी। और जब पबजी बैन हुआ था तो उसके बाद तो इन पर यूजर्स की बाढ़ सी आ गई थी, और एक रीज़न इसका था कि ये एक चीप फ़ोन में भी आराम से रन कर सकते थे इसको। 10 से 15 हज़ार रुपये वाले में भी एकदम मस्त सेटिंग पर ये चलता था। क्या पता कुछ दिन और चले और फिर डिस्कनेक्ट हो जाए अपने आप ही। इन ऐप्स में क्लोन, सिक्योरिटी कंसर्न, प्राइवेसी इशू और कुछ तो सीधे सीधे ही बता देते थे कि हम आपका डेटा ले रहे हैं, तुम कर लो जो कर पाओगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, अब गवर्नमेंट फिर बैन ही क्यों करती इन्हें? ऐसा नहीं है तो आईटी मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आया है कि ये ऐप्स क्रिटिकल परमिशन और सेंसिटिव यूज़र डेटा कलेक्ट करके रियल टाइम डेटा को मिसयूज़ करते थे। मतलब अलग अलग देशों में भेजते थे, जहाँ से इन्हें चाइना भेजा जाता था, इन्हें एक्सेस किया जा रहा था। बेसिकली आपका सारा डेटा वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा था। सो बेसिकली इनमें रिपोर्ट मिली थी कि कुछ ऐप्स ऐसे थे कि जो सिंगापुर और हांगकांग के सर्वर पर थे, लेकिन अपना यूज़र डेटा फिर चाइना भेज रहे थे। मतलब आपका डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा था चाइना के लिए। तो ये सही ही किया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो, या वैसे भी। अब बीच बीच में लीक्स आ रहे थे कि टिकटॉक भी वापस आएगा, लेकिन अब वो पॉपुलैरिटी टिकटॉक गेन नहीं कर पाएगा अगर वापस आता भी है तो, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ के लिए पहले ही इंडिया में बहुत से प्लेटफॉर्म बन चुके हैं और सक्सेसफुली रन भी हो रहे हैं। क्या पता फ्री फायर भी सर्वर इशू, पैचेस जैसी प्रॉब्लम फिक्स करके शायद वापस आ जाए। अभी रिसेंटली क्राफ्टन ने ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर केस किया था, जिसमें फ्री फायर को जो कॉपी के इल्ज़ाम लगाए गए थे, जिस पर फ्री फायर ने भी केस कर दिया। और मेन रीज़न की बात करें तो प्राइवेसी ही था, क्योंकि डेटा एक बहुत छोटी सी चीज़ है जिसकी तबाही उतनी ही बड़ी होती है। अब सिर्फ चाइनीज़ ऐप ही नहीं, कोई भी ऐसी ऐप जो आपका डेटा मिसयूज़ कर रही है उसकी रिपोर्ट करे और जल्दी से जल्दी उसे अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दे। अब मैं बताऊं
तो पर्सनली इनमें से कोई भी ऐप यूज़ नहीं करता था, ना ही फ्री फायर, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप बताएं आप कौन सी ऐप यूज़ करते थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक गुड बाय।